खबर है, झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले भरने होंगे शिक्षकों के रिक्त पद। दोस्तों, झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने से पहले शिक्षकों के खाली पड़े 95,897 पदों को भरना होगा। आपको बता दें कि झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में लगभग 96,000 पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से पहले खाली पड़े पदों को भरने की सिफारिश की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य को रिक्त पड़े पदों पर एक समयबद्ध योजना बनाकर भरने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र ने स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को सही करने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड में 13,000 प्राइमरी टीचरों को मिलेगी प्रोन्नति। दोस्तों, झारखंड के लगभग 13,000 प्राइमरी टीचरों को जल्द ही प्रोन्नति मिलने वाली है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के उपायुक्त और डीएसी को पत्र लिखा है। सभी डीएसी को 15 अक्टूबर तक प्रस्ताव देने को कहा गया है। इससे शिक्षकों को ग्रेड 3, 4 और 7 में प्रोन्नति मिलने का रास्ता साफ होगा। प्रोन्नति मिलने से उच्च योग्यताधारी शिक्षक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक 3,192 पद सृजित हैं, जबकि केवल 148 विद्यालय में स्थायी प्रधानाध्यापक हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने अप्रशिक्षित लगभग 4,000 शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 में प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है। इसमें वर्ष 1982 से लेकर 2012 तक अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षक भी शामिल हैं। खबर है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्र के लिए उनका योगदान सदैव स्मरण रहेगा। परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति तथा उनके परिजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान तक के बदल रहे नियम। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। देश में ज़्यादातर लोग कार या बाइक चलाते वक्त मानते हैं कि फेक दस्तावेज दिखाकर ट्रैफिक पुलिस से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि बात सही भी है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में ट्रैफिक पुलिस के पास दस्तावेजों को तुरंत वेरीफाई करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट्स पहले से ही मौजूद रहेगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। सरकार ने शनिवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रख रखाव किया जाएगा। एक बयान में कहा गया है कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। जानकारों का कहना है कि ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। खबर है, हेल्थ इंश्योरेंस पर मोटा प्रीमियम देने का झंझट अब होगा खत्म। अब नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की तरह कर सकेंगे पेमेंट। दोस्तों, 30 साल की उम्र में 20 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस पर हर साल 13,000 रुपये खर्च करने होते हैं। अधिकतर लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में हिचकते हैं, क्योंकि वो एक ही बार में इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अब ऐसे लोगों की समस्या का समाधान आ गया है। डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट में विटल हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर कर रहा है। आपको इसका प्रीमियम अपने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या EMI की तरह भरना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI ने सितंबर 2019 में ही हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मासिक प्रीमियम पेमेंट की अनुमति दी थी। ज़्यादा लोग ले सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ। बीटल ने इस मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान को तैयार करने में कई बातों का ध्यान रखा है। खबर है, PM मोदी बोले, कृषि विधेयक ने किसानों को दी अपने उत्पाद को कहीं भी बेचने की ताकत। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया।
उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि अब किसानों को अपनी फल सब्जियां कहीं पर भी किसी को भी बेचने की शक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है, जो ज़मीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों से भी अडिग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियाँ मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। खबर है, रेलवे ने इन रूट्स पर 3 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही दोस्तों। देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने की कवायद में जुटी हुई है। आपको बता दें कि रेलवे फिलहाल स्पेशल और क्लोन ट्रेनों का ही संचालन कर रहा है। रेलवे ने भीड़ को देखते हुए हाल ही में यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के बीच 40 क्लोन ट्रेनों का संचालन शुरू किया था। ये 40 ट्रेनें 310 स्पेशल ट्रेनों के अलावा शुरू की गई हैं। अब वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 3 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। वेस्टर्न रेलवे के ट्वीट के अनुसार ये ट्रेनें बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर, सूरत से खुर्दा रोड और अहमदाबाद से खुर्दा रोड के लिए चलाई जाएंगी। खबर है, इस शर्त पर ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे मोबाइल फ़ोन। 1 अक्टूबर से लागू होंगे कई नए नियम। दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह केवल रूट्स नेविगेशन के लिए ही होना चाहिए। साथ में ध्यान देना होगा कि इस दौरान ड्राइविंग से ध्यान न भटके। साफ किया गया कि ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। मंत्रालय ने कहा कि उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत वाहन संबंधी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कंपाउंडिंग, इंपाउंडिंग, इंडोर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई चालान जारी करने आदि का काम भी हो सकेगा। मोटर वाहन संशोधन कानून के तहत इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने इस कानून में कई संशोधन को लागू किया था, जिसमें परिवहन नियम से लेकर सड़क सुरक्षा आदि शामिल थे। इन नियमों के उल्लंघन करने पर मोटे जुर्माने का प्रावधान किया गया था। साथ ही भ्रष्टाचार को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया गया था। खबर है, रेलवे ने 6 राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को दिया 10 लाख से अधिक दिन के बराबर काम। दोस्तों, भारतीय रेलवे कोविड-19 संकट के बीच गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक 6 राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को 10 लाख से अधिक दिनों के बराबर काम दे चुका है। रेल मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में बताया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 25 सितंबर तक करीब 12,276 श्रमिकों को जोड़ा जा चुका है। इन परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों को 2,190.7 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल स्वयं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रवासी मजदूरों के लिए काम के अवसरों में हुई प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। इन राज्यों में लगभग 164 रेलवे कार्यों पर काम चल रहा है और कुल 10,66,246 कार्य दिवस यानी वर्किंग डेज के बराबर लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। रेलवे ने प्रत्येक जिले के साथ ही राज्यों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं ताकि राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। खबर है, एनसीबी के सवालों से डर गई थी दीपिका, कड़ाई से पूछताछ में किया ये बड़ा खुलासा। दोस्तों, बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कई एक्ट्रेस फंस चुकी हैं। ड्रग्स मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी कर रहा है। एनसीबी ने इस मामले में कई बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुका है। वहीं अभी तक कई लोगों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि एनसीबी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को शनिवार यानी 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि मीडिया कवरेज और स्पॉटलाइट से बचने के लिए दीपिका अपने घर या ऑफिस से नहीं बल्कि ताज होटल से सीधे पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस गई थी।
ताज होटल में दीपिका के पति रणवीर सिंह पहले से ही मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका अपनी लीगल टीम से पूरी बातचीत के बाद ही वहां से एनसीबी दफ्तर पहुंची थी। वहीं इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एनसीबी ने दीपिका से कड़ाई से पूछताछ की थी, तो कुछ बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जब दीपिका पूछताछ के लिए एनसीबी टीम के सामने बैठी तो काफ़ी घबराई हुई थी। वहीं पूछे जाने पर उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी मांगी। इसके बाद एनसीबी ने जब पूछताछ शुरू की तो दीपिका पहले काफ़ी इधर उधर का जवाब दे रही थी।